प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ संदीप तिर्की, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से उस महान परमेश्वर की महान अनुग्रह में इस समय हम बैठे हुए हैं। ध्यान से सुने, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। आज जो परमेश्वर पिता अपने वायदे में कहा है कि मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, कहा है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं कुछ वीडियो आपको जो परमेश्वर पिता के अद्भुत कार्यों का जो लोगों के साथ में किया, निराश लोगों के साथ, टूटे हुए लोगों के साथ, उनके साथ में जो अद्भुत काम किया है, मैं आपके सामने वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय लकड़ा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ। जुलाई 2018 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा पैर का मांस यहाँ का जो है पूरा निकल ही गया था। अंबिकापुर हॉस्पिटल में सर्जरी किया गया। सर्जरी के बाद घर आया। घर आने के बाद साल भर ठीक रहा। साल भर के बाद पैर में सूजन आ गया और पैर जो है इतना मोटा का हो गया और सूजन और पानी आ गया। फुग्गा के समान पैर जो है छूने से इधर उधर हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने एक्सरे किया और बताया कि हड्डी में छेद हो गया। पैर में असहनीय दर्द था और मैं जो है सोता था तब पैर के नीचे कम से कम 4 इंच ऊपर कपड़ा करके लगाता था और कपड़ा के ऊपर में पैर को रख के सोता था। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं बाहर डॉक्टर को दिखाने जाऊं और इलाज कराऊं। कई दिन तक मैं बिस्तर में था। निकलना घुसना बड़ी मुश्किल हो गए थे, नहीं सक रहा था और कई दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था। तब पता चला परमेश्वर के दासों को, पास्टर सिकंदर टप्पो और भाई संदीप तिर्की को, इनको मैं प्रार्थना के लिए बुलाया रहा। जैसे प्रार्थना किए और जैसे प्रार्थना ख़त्म किए वैसे ही मैं चलना शुरू किया और उनको उनके कार तक छोड़ने आया। उसी समय से मैं बिना सहारे का चलना शुरू किया। तीसरे दिन में मैं मोटरसाइकिल चलाने के लिए आरंभ किया। 1 सप्ताह के अंदर मेरा पैर में जो पानी भरा हुआ था और मेरा पैर जो सूजन था वो पैर जो है कम हो गया। पानी भी कम हो गया, सूजन भी कम हो गया, वरन ख़त्म हो गया। मैं पूरे रीति से ठीक हूँ और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु को महिमा मिले। एक और वीडियो हम देख पाएंगे जो परमेश्वर पिता अद्भुत काम किया, और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। फिर प्रभु का वचन क्या कहता है मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं विराज तिर्की पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ ना। मैं विराज तिर्की पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। ये जो बेटा है ये बहुत बीमार था। नदी में खेलने के वजह से ये गिर के इनका माथा में, इसका सिर पे चोट लगा था और ये हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया हुआ था और डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि इनका इलाज अब नहीं होगा क्योंकि इनका माथा में क्या हो जा रहे, पोका हो जा रहे, माथा में इनका सिर में कीड़ा पड़ गया था और डॉक्टर बोल दिया था कि इनका इलाज अब नहीं हो सकता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर का दास मिस्टर संदीप कुमार तिर्की पश्चिम बंगाल आए हुए थे और उनसे हमारा मुलाकात हुआ और जब वो आए तो उनको हम लोग बुला के लाने के बाद ये बाबू के लिए हम लोग प्रेयर करवाए और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रार्थना के जरिए
परमेश्वर के दास संदीप कुमार तिर्की की प्रार्थना के जरिए आज ये बाबू बहुत चंगाई को पाया है। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच आज परमेश्वर में जितना सामर्थ्य है और आने वाले दिनों के लिए हम चाहते हैं कि ये बाबू परमेश्वर पे समर्पित हो। उनके घर वाले, उनके मम्मी बैठी है सामने, और मैं उनका मम्मी से पूछना चाहूँगा यही बात कि जब परमेश्वर के चंगा कर लगता तो कैसे लगला? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगला। प्रभु का धन्यवाद हो इतनी सुंदर गवाही के लिए। चूँकि एक भाई ने तो कहा कि उनके सिर में घाव हो गया, और रियली मैं उस बात को देख पाया हूँ कि एक छोटा सा, जब ये लड़का छोटा था, बहुत बड़ा नहीं, वरन सिर के अंदर इतनी गहरा घाव था। और आज भी मुझे याद है कि उसके सिर में गहरा घाव में कीड़ा हो गया। प्रियो, बड़ा दर्द होता है उस बात को देखकर। और भाई अजय का कहना है कि उनके पैर में एक्सीडेंट के कारण पानी भर गया था, बड़ा सा पैर हो गया था। आज भी मुझे दिखता उनकी घाव, और वो दर्द में मैं अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि अद्भुत काम परमेश्वर पिता ने किया। आज बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 30 अध्याय उसके 17 वचन में, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। सचमुच लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। मिस्टर अंकित कुमार टोप्पो, इन्हीं का आज इनकी घाव इतनी दर्दनाक थी, इतनी भयंकर थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैं अजय की घाव को याद करता हूँ। उसका ऐसा था कि कटहल, आपने पका हुआ कटहल देखा होगा, जब ज्यादा पकता कटहल तो फट जाता। जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो उनके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल रहा था, और तब ऐसा लग रहा था कि उसका जो पैर है वो पैर का मांस हड्डी को छोड़ के निकलेगा बाहर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, बड़ी अद्भुत रीति से चंगा किया। इस बड़ी गवाही के द्वारा आपको प्रभु आशीष देना चाहता है, क्योंकि वास्तव में चंगा करने वाला परमेश्वर कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। अय्यूब 5:18 में लिखा है, क्योंकि वही घायल करता, 2012 में पट्टी भी बांधता है, वही मारता 2012 है, के लास्ट में और वो अपने हाथों से चंगा भी करता है। प्रियो, आज मनुष्य बीमार हो जाता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि बीमार हैं तो कई बार मनुष्य बीमार होने के कारण अपने आप को असहाय समझता है, तो आने वाले दिनों के लिए बोलते हैं ये बीमारी जाती क्यों हर नहीं। बीमारी लोगों को बाइबल में लिखा है कि वही घायल करता। ये बात गजब है, ये बाइबल में ऐसे लिखा है। अय्यूब 5:18 में पढ़िएगा तो लिखा है, क्योंकि वही घायल करता। चंगा करे। इतने ही बोलकर मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, वो घायल करता है, क्योंकि बाप और बेटा, पिता और पुत्र का रिश्ता जो है बहुत गंभीर रिश्ता होता है। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। अगर पिता की आज्ञा का पालन हम नहीं करते, रास्ते से हम भटकते, दूर जाते, प्रभु को हम पहचानने से इनकार करते, प्रार्थना और वचन में से हम दूर भागते हैं, तो परमेश्वर पिता, उसको मालूम है कि कैसे आपको और मुझे वापस करना है। आज मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी किसी के घर के परिवार के सदस्य, यदि कोई पिता अपने बच्चों को ना ढूंढे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वरन कहीं से पिताजी घर वापस आता है, तब पूछता है मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। आज मुझे कहने दीजिए, परमेश्वर का कलाम ऐसा कह रहा है कि वो घायल करता है। कहने का मतलब कि वो पिता अपने बच्चे को अपने घर में देखना चाहता है, लेकिन बच्चा घर से बाहर चला जाए तो पिता के लिए बहुत दुख की बात है। तो आज मनुष्य बाहर चले जाता है, दूर चला जाता है परमेश्वर से, परमेश्वर पिता उसको वापस आने के लिए उसको घायल करता है, ताकि वो घायल, मेरे प्रियो, ये ताकि घायल से ही जब प्रभु पट्टी बांधे, अपने हाथों से चंगा करे, तब हम उस पिता के प्यार को हम समझ पाते और प्रभु के पास हम आते हैं। क्योंकि यिर्मयाह 29 अध्याय में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वे हानि की नहीं,
वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि निर्गमन 33 उसके 14 वचन में, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। वो साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर, हमको ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, ना ही त्यागने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर पिता इतना प्रेम किया कि मनुष्य को इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और सचमुच यीशु के आने के द्वारा हम एक नया जीवन पाए, यीशु मसीह को पहचाने, अपना जीवन का साथी बनाए। और सचमुच मैं धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर के लिए जो अद्भुत काम किया। वो आज भी उसका हाथ तैयार है आपको छूने के लिए, आज भी तैयार है आपको आशीष देने के लिए, क्योंकि आज भी कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। आप हताश हैं, निराश हैं, मुझे कहने दीजिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा वास्तव में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, सचमुच मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा का वचन पूरा होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।